दोस्तों नमस्कार। मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी जो मोटिवेशन की है और एक आपकी शिक्षा पर भी है। ये जो स्टोरी ली है ना मैंने, ये आपने सुना होगा पंचतंत्र, उससे ली है मैंने। ये पंचतंत्र में जो कहानी हुआ का एक संग्रह है। इसमें अनेक कहानियाँ हैं। इसमें जो मनुष्य को समझाया गया है वो पशु पक्षी और जानवरों के द्वारा समझाया गया है कि हम इनसे कैसे सीख ले सकते हैं। आप कहानी पर ध्यान दें, उसके बाद निष्कर्ष निकालें कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्यों मैंने आपको बताई कहानी ये। देखिए चलते हैं। जंगल का राजा था शेर, आप जानते हो सब। शेर ने क्या किया, एक बार शिकार में लोमड़ी को पकड़ लिया और लोमड़ी सोचा कि बस अब तो मुझे खा जाएगा, अब ये छोड़ेगा नहीं, मुझे मारेगा पक्का ये। और तुम जानते हो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने कहा महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो छोटी मोटी हूँ, मेरा तो बहुत कम आकार है, मैं आपको अच्छा सा लाऊंगा शिकार और जिसका काफ़ी उसके अंदर मीट होगा आपको खाने के लिए, आप भरपेट भोजन खाओगे। तो पक्का। तो उसने इस वायदे पे लोमड़ी को छोड़ दिया। कहा लोमड़ी से यदि तेरे अपना वादा नहीं निभाया ना तो मैं तुझे मार दूंगा और खा जाऊंगा। लोमड़ी कहा नहीं महाराज विश्वास कीजिए। लोमड़ी गई, लोमड़ी को गधा मिल गया। गधा से कहा अरे वही गधा, तुझे ना जंगल के जो राजा हैं शेर, वो तुझे जंगल का राजा बनाना चाहते हैं, वो अब वो बुजुर्ग हो गए अब। तो गधा विश्वास कर बैठा। गधा लोमड़ी के साथ चला गया। जैसे ही गधा उसके पास पहुंचा शेर के पास, शेर ने एकदम झपट्टा मारा गधे के पास और उसके कान को काट लिया और गधा अपना जान बचा कर तो वहां से भागा। लोमड़ी उसके पीछे पीछे भागी। अरे भाई रुक, गधा कहाँ भागा, गधा रुको भाई। गधा बहुत दूर जाके सांस ले ली, उसने रुका। तुम तो मुझसे कहा था कि जंगल का राजा बनाएगा मुझे, और वो तो मुझे झपट्टा मार दिया, मेरे कान काट दिए इसने। लोमड़ी बोली उससे गधे से, अरे भाई नहीं तू समझा नहीं, वो कान वो तो हमला नहीं किया था, वो तेरे कान को हटा रहा था, काट रहा था दोनों कानों को। क्योंकि तेरे जो सिर पे जो ताज लगाया जाता तो उस ताज को लगाने में कान दिक्कत करते, इसलिए किया था उसने। चल मेरे संग चला, राजा तू ही बनेगा। फिर आ गया उसके बहकाई में, लोमड़ी बहकाई में फिर चला गया। फिर गया जैसे उसके पास पहुंचा, फिर झपट्टा मारा शेर ने, उसकी पूंछ काट दी और पूंछ तोड़ दी। फिर जान बचा के भागा वहां से वो। फिर लोमड़ी पीछे पीछे से भागी। फिर तुम क्या करवा रही मेरे साथ ये, तुम कहते हो कभी राजा बनाओ, ये हमला करता बार बार मेरे पर। अरे नहीं तू समझता नहीं है, लोमड़ी ने कहा उससे गधे से। अरे तेरी पूंछ इसलिए काटी है, तू जब राज सिंहासन बैठेगा ना तो इस पूंछ से कोई तुझे दिक्कत ना, आराम से बैठ जाए, इसलिए काटी है। आजा चल तू भी बनेगा पक्का। मेरी बात हो गई उससे, पक्की हो गई मेरी। आओ फिर दोबारा उसको बहकाए में आ गया। फिर चल दिया गधा उसके पास, लोमड़ी के साथ चल दिया, शेर के पास गया। शेर ने फिर उसको पूरी तरह कब्जे में कर लिया झपट्टा मार के और उसको मार दिया। मारने के बाद उसने कहा लोमड़ी से कि एक काम कर लोमड़ी, इसको ले जा, इसकी चमड़ी उधेड़ के और इसके 3 पार्ट बाहर निकाल के और 3 पार्ट हृदय फेफड़ा और दिमाग, ये 3 पार्ट बाहर निकाल के और मेरे पास लेके आए, इसको मैं आराम से खाऊंगा मजे से। लोमड़ी ने ऐसे किया। लोमड़ी ने उसकी गधे की चमड़ी उधेड़ने के बाद में उसने क्या किया, लोमड़ी ने उसके जो 3 पार्ट बताए थे, हृदय फेफड़ा और दिमाग, उसमें से लोमड़ी ने दिमाग को खा लिया, दिमाग खा गई लोमड़ी, और उसके मांस को और 2 जो पार्ट बताए थे फेफड़ा और हृदय, उनको लेके वो चलेगी। महाराज लीजिए। शेर ने कहा अरे मैंने तेरे 3 बात के लिए कहा था, दिमाग कहाँ है? तो उसने कहा अब देखिए लोमड़ी ने क्या जवाब दिया। लोमड़ी बोली महाराज ये बताइए, यदि इसमें दिमाग होता तो जब आपने कान काटे, इसकी पूंछ काटी, तब भी इसमें अकल नहीं आई, तो इसमें दिमाग तो था ही नहीं। इसके अंदर दिमाग होता तो ये 2-3 बार हमला करने के बावजूद आपके पास क्यों आता है ये? हमारा इसमें दिमाग नहीं है। अब आइए जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ गया मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हमारा देश 741 साल गुलाम रहा था और गुलामी हमने किस तरह सही, ऐसी सही गधे की तरह। जो शासक थे उन्होंने वो शेर की तरह उन्होंने शासन किया, जैसे भी हम अत्याचार किए हर तरह किए। आज भी विदेशी शक्तियाँ हमारे यहाँ फंडिंग कर रही है, पैसा भेज रही है, हमारे यहाँ पर भेज रही है। अभी बिहार में जो उड़ीसा में हुई है रेल दुर्घटना, पता है आपको, उसमें भी कौन पाया गया है? उसमें भी मक्कार पाया गया, देशद्रोही गद्दार पाया गया है। वो उसी धर्म से जुड़ा हुआ है, इस धर्म से कि लोग फंडिंग कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं देश के अंदर।
तो हमें इसे सावधान रहना, हमें देश को बचाना, हमें गधा नहीं बनना है, हमें अब हमें समझदारी से काम लेना, हमें